अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये छोटे अर्ज का कपड़ा है, इसका अर्ज है जी 18 इंच, यानी कि डबल करने से 36 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे डबल फोल्ड किया है, प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये कन्नी वाली साइड आ गई, वो बंद वाली साइड आ गई। पीस अलग अलग कर लेने हैं। शर्ट के पीस मैंने अलग किए। शर्ट की साइड से ये जो पीस लंबाई में उतरता है, ये वो वाला पीस है। अगर बड़े अर्ज का आपके पास कपड़ा है तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े अर्ज में थोड़ा सा ये शलवार को और कपड़े को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मैं 5 गज यानी 2.5 गज शलवार, 2.5 गज कमीज़ का कपड़ा था, और कमीज़ हो जाती है शॉर्ट यानी कि 32 इंच। तो इस वजह से ये यानी कि कपड़ा 5 इंच में ये पूरा ड्रेस तैयार हो गया है, शॉर्ट शर्ट होने की वजह से। अगर लॉन्ग शर्ट बनाएंगे फिर आपका थोड़ा मुश्किल होगा बनना। अच्छा, 5.5 इंच जो मैं रखूँगी बेल्ट ऊपर से, ये 5.5 इंच रखा। ठीक है, ये मैंने इधर इसलिए रखा है, ये थोड़ा सा छोड़ के, ये सिलाई का मार्जिन आपने छोड़ देना ऊपर से। जो आपकी लेंथ है ना, उससे आधा इंच या 1 इंच आपने बढ़ा लेना है। बढ़ा के जैसे ये देखें 38 है, मैंने 38.5 कर ली, और ये आधा इंच आ जाएगा नीचे से सिलाई में, यानी ऊपर और नीचे से आपने सिलाई का मार्जिन रखते हुए जो आपकी ट्राउजर की लेंथ है उससे आपने आधा इंच या 1 इंच बढ़ा के यानी इस शलवार की कटिंग करनी है। ठीक है, इस कपड़े को मैंने रख लिया और बेल्ट का निकालते हुए इसकी कटिंग कर ली। अच्छा, अब ये वाला पीस बचा है, इस पीस को ना आपने चढ़ा के रखना है, यानी कि सिलाई जितना मार्जिन इसके ऊपर करके रखना है सिलाई के। तो ये हम रखेंगे 24 इंच। ठीक है, इसका जो खुला है 24 इंच रखेंगे। अगर आप खड़ी खड़ी शलवार यानी कि 7 इंच 5 में रखोगे तो ये आप 22 इंच रखोगे घेर इसका। अगर आप यानी कि अब मैं 8 से 9 इंच रखूंगी तो ये मैं 24 इंच घेर रखूंगी। और अगर आप 11 इंच चल रहे हैं, जैसे कि जो सही फैशन में है, वो 27 इंच हम ऊपर से घेर रखेंगे और 11 इंच पांचा रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, क्योंकि इसके पांचे के हिसाब से ऊपर से घेर भी वैसे होगा। जितनी हम खड़ी रखेंगे उतना घेर कम कर लेंगे, 22 कर लेंगे। थोड़ा सा हमने जैसे 8 से 9 इंच पांचा करना है तो हमने 24 इंच कर लेनी। अब मैं ये 24 इंच रखूंगी। ठीक है, सिलाई का मार्जिन निकाल के तो ये 24 इंच आएगा। अच्छा, उसके बाद ये पांचे का निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे 9 इंच में पांचा रखूंगी। ये 9 इंच पांचे का निशान, ये हमने थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखा। उसके बाद आ जाएंगे जी ऊपर आसन पे। आसन वाली जगह ये देखें, ये वाली आ गई। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 5.5 इंच को निकाल देना है। ये 5.5 इंच स्टेप से मैं 5.5 इंच को ये देखें इस तरह आपने निकाल देना है ऊपर से। ये सिलाई का रखा है ना मैंने, यहाँ से हमने नाप करना है। ये 5.5 इंच आ गया, ये थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन आ गया। उसके बाद यानी कि 13.5 ट्राउजर का फ्रंट आसन होता है, तो हमने ये 14.5 से 15 इंच तक रखना है। अब ये मैंने रखा है 14.5 इंच आसन। ट्राउजर की फ्रंट साइड के आसन की बनिस्बत शलवार का जो आसन होता है वो हम लंबा रखते हैं। ये देखिए, यहाँ से आसन से आपने इसको रखना है स्केल को, ये इस तरह। सॉरी, ये सिलाई का मार्जिन है, यहाँ से हम करेंगे और इस तरह। और जिस तरह आप खड़ी शलवार की तरफ जाते जाएंगे आपने ये देखें इस तरह इसको लेके जाते जाना, यानी अंदर वाली तरफ करते जाना है। ये इस तरह आपने निशान लगाते जाना है। जितना खुला करते जाएंगे उतना ज़्यादा करते जाएंगे आप। ये इस तरह आपने इसको कटिंग कर लेना है। अच्छा, ये कटिंग करने के बाद ये जो सेंटर होगा ना, यहाँ पे आपने कट लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद अब बेल्ट 9 इंच आपने ये बेल्ट का पीस ले लेना है। इसके 2 पीस लिए हैं मैंने। अगर तो आप स्लिम हो आपने 22 से 24 इंच रख लेनी है बेल्ट की जो चौड़ाई है। ठीक है, अब मैं इसकी चौड़ाई इसके इधर जोड़ आएगा यहाँ पे। अच्छा, बेल्ट की चौड़ाई है मैं लूँगी जी 26 इंच लूँगी, आधा इंच थोड़ा सा सिलाई में आ जाएगा। ठीक है, ये आगे जी इसके जब हम इसे फोल्ड करेंगे नेफा भी अंदर से इधर से भी सिलाई में आएगा तो ये 5.5 इंच रह जाएगा। अब हमने रखा है 9 इंच। इसका भी यही होता है कि जितना हम घेर ज़्यादा करते जाएंगे बेल्ट को आपने उतना खोलते जाना है। अगर आपने खड़ी शलवार रखनी है ना, जैसे 7 इंच पांचा रखना है, तो आपने 22 से 24 इंच बेल्ट रखनी है, बस इससे ज़्यादा आपने बेल्ट नहीं रखनी। तो अब मैंने ये 26 इंच इसकी बेल्ट रख रही हूँ।
ये साइड की जो कुंदियाँ हैं इनको आपस में जोड़ लेंगे और ये वाली सिलाई भी लगा लेंगे, अरसन वाली भी। ये देखिए कुंदियाँ मैंने जोड़ ली। जोड़ने के बाद ये जो सेंटर में कट लगाया था, इस कट को इस तरह उठाएंगे और इस तरह पूरे 2 इंच का आपने इस प्लेट को उठाना है। अब जो अगले प्लेट लेने हैं वो आपने ये देखिए इस तरह आधे आधे इंच के ये प्लेट लेने हैं आपने। और ये जो जहाँ से हमने सेंटर आसन जोड़ा है ना, वहाँ तक आपने ये प्लेट्स डाल लेने हैं आधा आधा इंच के। उसके बाद ये देखिए आपने सारे पे इसी तरह प्लेट डाल लिए। डालने के बाद ये आ गया सेंटर का, ठीक है, अरसन की सिलाई। अब ये आपने ना बड़े प्लेट को निकालते हुए यहाँ से यहाँ तक आपने चेक कर लेना है कि ये कितना आ रहा है। 6 इंच आ रहा है। तो अब ये और प्लेट भी आपने गिन लेने हैं ये कितनी है। जितने प्लेट, अब ये 10 प्लेट है तो मैं इन प्लेटों का रुख उस तरफ कर दूंगी, परली तरफ, ठीक है। पहले अपनी तरफ कर रहे थे ना, अब दूसरी तरफ प्लेटों का रुख कर देना आपने। इस तरह सारे प्लेटों को आपने डाल लेना है और फिर ये सेंटर में 2 इंच का बड़ा प्लेट आ जाएगा। ये देखें सारे प्लेट्स डल गए। अब बेल्ट लेंगे, बेल्ट का जोड़ लगा लेना, कोशिश करनी है जोड़ फ्रंट पे आए और सेंटर के यूँ बेल्ट के कट लगा लेने हैं ताकि हमें बेल्ट जोड़ने में आसानी हो। तो ये मैं बेल्ट को और शलवार को नाप करूँगी तो शलवार ये देखिए ज़्यादा आएगी, बेल्ट छोटा आएगा। अब ये जो शलवार ज़्यादा आ रही है ना, इसे बैक साइड पे हमने प्लेट डाल के छोटे छोटे से तो इसको कवर कर देना है इसे। अब मैं ये सेंटर आसन की जो सिलाई है ना, वहाँ से और बेल्ट के सेंटर से यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करूँगी। आपको जहाँ से इजी लगे आप वैसे कर लें। ये देखिए इस तरह आपने सिलाई को लगाते जाना है और फिर एंड में आपने कट के साथ यानी वो सेंटर शलवार का जो आसन सेंटर है ना, वो वाला मिलाना है। ये कट आ गया और ये देखिए ये शलवार का आसन आ गया। अब ये इतना बड़ी आ रही है ना, अब ये जो ज़ायदा आ रही है इसमें इस तरह हमने प्लेट डाल के इसको इसमें कवर कर देना है बेल्ट को। प्लेटों का रुख मैंने उस तरफ किया है। जब आसन की इस तरफ सिलाई लगाएंगे तो फिर प्लेटों का रुख आपने अपनी तरफ कर लेना है। अब ये वाली सिलाई चाहे तो आप इसी तरह ले आएँ, अगर आपको मुश्किल लगे तो आपने यहाँ से मशीन से निकाल देना है। जैसे हमने पहले सिलाई शुरू की थी सेम वैसे ही आपने सिलाई इधर से शुरू करनी है और बैक साइड पे प्लेट डाल देना है। इस तरह आपने ये सारी सिलाई को पक्का कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे फिर वैसे आ गया। अब ये मैं प्लेट डाल लूँगी। ये देखिए जी, ये इस तरह बैक साइड के प्लेट डल गए। ऊपर आपने इलास्टिक डाल लेना और यहाँ पे आपने ये देखिए यहाँ पे सिलाई एक और ऊपर लगा देनी है। ऊपर आपने चाहे नेफा मोड़ के इलास्टिक प्रो ले तो चाहे जैसे मर्जी। और यहाँ मैं 4 इंच या 3 इंच की बुकरम पेस्ट करूँगी। ये मैंने 3 इंच की बुकरम पेस्ट की है। आप 7 से 8 इंच की भी कर सकते हो, जितना आपका यानी कि चॉइस हो उस हिसाब से आपने बुकरम को पेस्ट कर लेना है। अगर बुकरम नहीं भी पसंद तो आप ऐसे भी कपड़ा लगा के तो फोल्ड कर सकते हो। मैंने ज़ायदे एक फैब्रिक लिया है 5 इंच जितनी उसकी चौड़ाई है और इस तरह मैंने इसको फोल्ड करते जाना है और फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाते जाना है।
इस तरह अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ मोड़ना है और ऊपर सिलाइयाँ लगा देनी है। अगर आपने सिलाइयाँ नहीं लगानी तो यहाँ पे आपने फैब्रिक को फोल्ड करके लास्ट में एक सिलाई लगा देनी है। मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने इसको पंचे को इस तरह बंद करके साइड की डिग्री की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिंपल आपने ऊपर लास्टिक परो लेना है। यहाँ पे मैंने बेल्ट पे सिलाई लगा दी और ये इसकी ऊपर से यानी कि लुक कैसे है शलवार की, और नीचे से पंचे कुछ इस तरह आ जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से यानी कि 8 इंच तक भी रख सकते हैं, या इसके अंदर कोई स्टार वगैरह कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अब शर्ट मैंने इसकी रेड, इसकी ये देखिए 32 इंच है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।